सहरसा का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ की संस्कृति और साहित्य आदिकाल से ही विख्यात है। यह भूभाग रामायण काल में सीता की जन्मस्थली मिथिला का हिस्सा बनकर वर्तमान तक सुशोभित हो रहा है। कहा जाता है कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध अपने अनंत यात्रा के समय यहीं से होकर गुजरे थे। इस जिले के महिषी गांव में अवस्थित है मां उग्रतारा का मंदिर। ये मंदिर शक्तिपीठ के रूप में बिहार से इतर पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसी गांव में महान विद्वान पंडित श्री मंडन मिश्र का जन्म हुआ था। 1 अप्रैल 1954 में मुंगेर और भागलपुर जिले के कुछ हिस्से को काटकर सहरसा जिला बनाया गया। सहरसा पहुंचने के लिए सड़क और रेल दोनों ही सुगम हैं। रेल मार्ग से ये दूरी 214 किलोमीटर की है। सड़क मार्ग से पटना से दरभंगा, सुपौल होते हुए इसकी दूरी लगभग 310 किलोमीटर है। इस भूभाग के उत्तर में हिमालय अटल खड़ा है और पश्चिम में कोसी निरंतर बह रही है। सहरसा के सामान्य कृषक जीवन में कोसी नदी हर साल एक प्रलय लाती है और आम जीवन को अस्त व्यस्त कर छोड़ जाती है। अभी मैं जिस चौक पे खड़ी हूँ ये आरण गांव का चौक है। प्राकृतिक वातावरण और मानवीय संवेदनशीलता के कारण ये गांव आजकल चर्चे में आ गया है। इस गांव में प्रकृति की खूबसूरत पक्षी जो हमारे देश की राष्ट्रीय पक्षी भी है, मोर, काफी तादाद में पाया जाता है। मोर के बढ़ती तादाद और इसके संरक्षण की वजह से ये गांव आजकल चर्चे में आ गया है। सहरसा शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है गांव आरण। भरपूर हरियाली और बड़े बड़े सेमल के पेड़, वातावरण साफ और सुंदर। इसी खूबसूरत गांव को हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर ने अपने आशियाने के लिए चुना है। गांव वालों की माने तो मोरों की आबादी आरण गांव में 500 से भी ज्यादा है। यहाँ के लोग मोरों के प्रति स्नेहपूर्ण और रक्षात्मक हैं। लोगों के साथ ये पक्षी काफी हिलमिल गए हैं। आसपास के गांव जैसे बिशनपुर, भेलवा, नंदलाली आदि में यह मोर नहीं रह पाते। इस गांव में मोर पालने की एक कहानी है। कहानी ये है कि गांव के ही रहने वाले अभिनंदन यादव उर्फ कारी झा के मन में मोर पालने की इच्छा हुई। गांव के लोग पंजाब में मजदूरी करते थे और वहां मोर था। वहीं के किसान उधम सिंह से वे लोग मोर का एक जोड़ा बच्चा यहाँ के कारी झा के लिए लेकर आए। कारी झा ने उन बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से पाला और परिवार के सदस्य की तरह रखा। उस जोड़े ने पहली बार 6 अंडे दिए, जिससे 6 बच्चे सुरक्षित तैयार हुए और यह सिलसिला चलता सा गया और आज 500 के करीब जा पहुंचा है। आरण गांव में मोरों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न स्थिति को समझने और मोरों के संरक्षण के उपाय करने के लिए वन विभाग के आला अधिकारी निरंतर गांव में जाते हैं और गांव वालों को जरूरी सुझाव देते हैं। संख्या इसका बढ़ने लगा तो ये रात में कहाँ पर रहता था? कहे तो सब अपने गाछ पर। किस गाछ पर ज्यादातर होता है ना? किस ज्यादा माने है बाढ़ में भी रहने लगा। ये जंगल है, जंगल में भी बांस पर गाछ पर रहने लगा। मोर एक सामाजिक पक्षी है जो ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये अनाज से लेकर कीट पतंगों, सांप के बच्चों एवं छिपकली आदि भी खाते हैं। झुंड में रहने से ये सांपों को मार भी देते हैं, पर सांप इनका भोजन नहीं होते। मोर घोंसला नहीं बनाते,
जमीन पर ही जगह देकर मादा मोर अंडे दे देती है। जुलाई अगस्त में अंडे देने के बाद मोरनी उसे सेवती है और जब तक अंडे से बच्चा नहीं निकलता मोरनी अंडे से ज्यादा दूर नहीं जाती। अंडा जब देता है मेरी रहता है अंडा पर, और हट्टा जो है रात में चलता है, रात में उसे दबोच के खा जाता है। अंडा पर से भागेगा नहीं, क्या कुछ हो जाए। ये रहने के लिए ऊंचे पेड़ों को पसंद करते हैं क्योंकि इनको जंगली बिल्ली यानी हट्टों से बहुत खतरा होता है। इसलिए ये संभवतः ऊंचे सेमल के पेड़ों पर रहते हैं ताकि अपने दुश्मनों को देखकर अपना बचाव कर सकें। वजन ज्यादा होने के कारण ये आलसी और सुस्त स्वभाव के होते हैं, जिस वजह से ये लंबी उड़ानें नहीं भर सकते। ये पक्षी मई से जुलाई महीने के बीच प्रजनन करते हैं। प्रजनन के समय मोर का पंख पूरी तरह विकसित रहता है, जिसे फैलाकर वो मोहक नृत्य करता है और आवाज लगाकर मोरनी को आकर्षित करता है। अपने पूर्ण विकसित पंख के साथ मोर कुछ ज्यादा सुस्त हो जाते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में मोर के पंख झड़ जाते हैं, जिसके बाद मोर और मोरनी एक ही जैसे दिखने लगते हैं। सामान्यतः मोर शांत और शर्मीला स्वभाव का होता है, लेकिन अपने अंडे और बच्चों की सुरक्षा के समय काफी आक्रामक हो जाता है। कारी झा के मुताबिक मोर पालतू होने के साथ साथ बहुत ही वफादार पक्षी होते हैं। वो बहुत पोस मानता था। अंगना में रोटी पकाता था तो उसको लाठी लेके पकड़ना पड़ता था, नहीं तो रोटी लेके भागता। घर ढुके गठिया में खाता था। कहीं भी रहता था, आवाज़ देते, दिन हो चाहे रात हो, आवाज़ देते थे तो वो आ जाता था। आगे आगे हम पीछे पीछे वो भी चलता था। वो खिलाड़ी बहुत। अब मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चारों बगल हम घूमते तो वो भी घूमता। अहम बात यह है कि मोर अब इस गांव में इस तरह से रच गया है, बस गया है, जैसे वह इसी गांव का सदस्य हो। मोर गांव के घर आंगन में बेखौफ घूमते हैं, या यूं कह सकते हैं बेखौफ चरते हैं, और लोग उन्हें इतना प्यार देते हैं कि मोर बार बार आना पसंद करते हैं। क्षति पहुंचाने पर भी गांव के लोग मोर को कुछ नहीं करते। मोर उनके खेतों में बोए बीज खा जाते हैं, घर पर सूखने के लिए डाला अनाज खा जाते हैं। खेतों में लगी सब्जी तो उनका प्रिय भोजन है। कुछ होने नुकसान है, थोड़ा सा खाता पीता है, बस घूमता फिरता है, वैसे कोई फील नहीं आता है। दिक्कत नहीं है। जैसे गोभी लगाते हैं उसको बर्बाद कर देती है, इससे कोई परवाह नहीं है। खाते हैं तो खाते हैं। दिन में आहार ढूंढने के लिए ये मोर आसपास के गांव में जाते हैं, लेकिन शाम होते ही आरण वापस लौट आते हैं। किसी भी अन्य गांव में ये रह नहीं पाते। मोर की खूबी और सुंदरता से आसपास के लोग भी आकर्षित होते हैं, पर मोरों द्वारा की गई क्षति को देखते हुए लोग गांव में मोर का ना होना ही पसंद करते हैं। केकरा ने सर शौक से जे गांव में मोर रहे, सबके सर शौक से। ओकरा रहने से तो बहुत गुण है सर, मोर के रहने से तो बहुत गुण है। सर आरने में रह दियो, हमरा के गांव में कथी लाभ सर, बड़ क्षति करे छे। लेकिन लोगों की ये सोच गलत है। दरअसल मोर फसल को जितना नुकसान पहुंचाता है, उससे कहीं ज्यादा फसल में लगने वाले हानिकारक कीट पतंगों को खाकर लाभ पहुंचाता है। माने फसल में नुकसान है कि आपको फायदा है, क्योंकि ये फसल को नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको भी खा जाता है। हाँ और फसल भी खाता है। हाँ, तो मैंने कुल मिला जुला के क्या हुआ, फसल को ज्यादा फायदा है या फसल को ज्यादा नुकसान है? फसल नुकसान है ना, वो खा जाता है। आरण गांव के लोग मोरों को इतना प्यार करते हैं कि ये कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार रहते हैं। गांव के पालतू कुत्ते भी अभ्यस्त हो गए हैं। मोरों के लिए ऐसा माहौल आरण में ही देखने को मिलता है, और यह भी एक कारण है कि आसपास के गांवों में मोर नहीं रहते। अगर हम आरण में मोरों के बसने की बात करें तो कई बातें सामने आती हैं। 90 के दशक में जब कारी झा ने पहली बार मोर पाला था, उस समय आरण बहुत अलग था। न कोई सड़क, न कोई बिजली,
बहुत सारे आम के बगीचे। रात बिल्कुल अंधेरी होती थी। गाड़ियों का शोर शराबा नहीं था, जो मोर के लिए उपयुक्त परिवेश देता था। मोरों की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। जैसे जैसे विकास का दौर चला, आरण भी विकसित होने लगा। मोर की संख्या में भी वृद्धि हुई। सड़क बन गई, बिजली आ गई, सड़कों पर धुआं छोड़ती और शोर मचाती गाड़ियां दौड़ने लगी, पेड़ पौधे कटने लगे। अब आरण में मोरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई। मोरों का आकार बड़ा होने की वजह से बिजली के तारों से इन्हें हमेशा खतरा होता है। सुस्त व्यवहार के कारण आते जाते वाहन से हमेशा टक्कर खाने का खतरा रहता है। इस सब के बावजूद गांव वालों को पूरा विश्वास है कि मोर इस नई चुनौती का सामना करते हुए गांव में हमेशा रहेंगे। आजकल डर के कारण मोरों ने रिहायशी इलाकों को छोड़ जंगल में अपना आशियाना बना लिया है। जैसा कि हमने देखा कि आरण की ये हरियाली और ये बड़े बड़े सेमल के पेड़ मोर के रहने का उपयुक्त वातावरण बनाता है। आरण गांव में नए पुराने सभी तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं तो नए पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। यहाँ कई प्रजाति के पेड़ हैं जो मिलकर जंगल जैसे वातावरण का निर्माण करते हैं। यही हरियाली संतुलित पर्यावरण के निर्माण में सहायक है। मोरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आरण गांव में वन विभाग द्वारा सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आरण के लोगों का मोर के लिए प्रेम दर्शाता है कि गांव के लोगों का व्यवहार मोरों के लिए हमेशा ही स्नेहपूर्ण और रक्षात्मक रहता है, जो मोरों के रहने के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करता है। यह एक प्रमुख कारण है कि आसपास के गांव इस पक्षी से वंचित हैं, क्योंकि आसपास के गांवों में हरियाली होते हुए भी लोगों में आरण के निवासियों जैसी संवेदनशीलता नहीं है। इसलिए मोर या किसी भी अन्य वन प्राणी को बसाने के लिए जरूरी है अधिक से अधिक मात्रा में विभिन्न प्रजातियों का वृक्षारोपण और मानवीय संवेदनाओं की जागृति करना। इससे लोग मोरों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे एवं उनके संरक्षण में भागीदार भी होंगे। किसी अन्य गांव में मोरों का ना बसना यह साबित करता है कि संतुलित परिवेश के निर्माण में मनुष्यों की भूमिका कितनी अहम है। मनुष्यों की इसके निर्माण में सहभागिता कितना खूबसूरत परिणाम ला सकती है, इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है यह आरण गांव। मोरों का इस गांव में होना ऐसे संतुलित पर्यावरण का परिचायक है।